हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके लिए मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसकी शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करा था। चाहे वो 1885 से घटना लेकर 1947 तक की जो घटना हो वो, जिसमें हमने कांग्रेस अधिवेशन यानी कि उसकी स्थापना से शुरुआत करी थी और उग्रवादी नेता तक हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियोस देखी है, लेक्चर्स देखे हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। नहीं देखिए तो रिकमेंड करूंगा आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों उसके आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था 1885 से लेकर 1947 समय काल के अंतर्गत इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया था, 3 चरणों में बांट दिया गया था। पहले चरण को कहा गया उदारवादी चरण, जिसमें सारे के सारे नरमपंथी नेता आए। दूसरे चरण जो कि उग्रवादी चरण हुआ, इसमें सारे के सारे गर्मपंथी नेताधारी आए। और आखिरी में आए दोस्तों गांधीवादी विचारधारा वाले लोग, जिसको हम गांधीवाद चरण कहते हैं। तो जिसमें दोस्तों हमने उदारवादी चरण जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, और उग्रवादी भी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करके इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि उग्रवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी, कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए थे, ताकि आपके एग्जाम में यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप लोग गलत ना करो। ठीक, चलिए। तो यहां पर दोस्तों जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी वो हुई थी बंगाल का विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और आगे जाकर 1911 में जब विद्रोह ज्यादा बढ़ गया तो उसको रद्द कर दिया गया। पहले हम पढ़ लेते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ क्यों था, देन हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि रद्द क्यों हुआ था। ठीक, तो दोस्तों अगर उस समय की बात करी जाए 1905 की, तो बंगाल जो था वो पहले बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था अपने आप में ही। अगर आज की बात करी जाए तो इस बंगाल के अंतर्गत आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम, और इसी के साथ साथ में जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये सारे के सारे मिलकर एक पूरा का पूरा प्रांत बनाया करते थे। तो इसी को नाम दे रखा था सामूहिक रूप में बंगाल। अब उस समय के जो 1905 के जो वायसराय हुआ करते थे, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन नाम था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही क्या कर दिया गया? बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और इसके पीछे ये जो लॉर्ड कर्जन था, इसने तर्क दिया कि बंगाल जो है दोस्तों वो वाकई में बहुत बड़ा राज्य है, जिस वजह से इसको चलाना जो है वो थोड़ा कठिन हो रहा है। इसलिए हम जो है इस बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ताकि इसको चलाना आसान हो और साथ ही साथ में सभी प्रांतों का बराबर में विकास हो सके। लेकिन ये थे कर्जन के तर्क। इसके पीछे जो थी वो कूटनीति थी। क्या कूटनीति थी? क्योंकि दोस्तों जो बंगाल था उस समय मानते हैं कि बहुत बड़ा अपने आप में प्रांत था, लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रांत भी था। और यही कारण था कि उस समय जितने भी क्रांतिकारी नेता उभर कर निकल कर आ रहे थे वो सारे के सारे अधिकतर बंगाल से निकलकर आ रहे थे। तो इसलिए दोस्तों जो अंग्रेज की जो कूटनीति थी, अंग्रेज की जो बोल सकते हो अपने उन्होंने जो कानून बना रखे थे, उनका विरोध करने के लिए ये जो क्रांतिकारी नेता थे वो निकलकर आ रहे थे। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा राजपाट यहां से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने के लिए बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। एक का नाम रखा पूर्व वाले का पूर्वी बंगाल, और पश्चिम वाले का रखा नाम पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों उस समय जो बंगाल था वो क्या हो गया था? राष्ट्रवाद का गढ़ बन गया था, जो कि अंग्रेजों के नाक में दम कर रहे थे। और वहीं से ही शुरुआत हुई थी बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार की, जैसे कि लाला लाजपत राय जी ने करी थी, राजा राममोहन रॉय जी ने करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। तो ये इस चीजों से जो थे अंग्रेज वो परेशान हो गए थे, थक गए थे, और ये सारी की सारी जो चीजें थी उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, और कर्जन जो है इसके पीछे तर्क कुछ और देने लगा। ठीक, अब दोस्तों ये जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो इसमें कुछ प्रमुख तारीख है जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सभी के सभी दोस्त लिख लीजिए बंगाल विभाजन के लिए जो प्रमुख प्रमुख तारीख है वो, जैसे कि 3 अक्टूबर 1903। 3 अक्टूबर 1903 को ये जो विभाजन होना था इसका प्रस्ताव रखा गया। कहां पर? ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत। ठीक, 19 जुलाई 1905 को विभाजन का जो प्रस्ताव था वो लोगों के समक्ष रखा गया।
और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा जो थी वो प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1905 को विभाजन का जो विरोध था वो प्रारंभ हो गया, जिसको आप लोग हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। और आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किसी की नहीं सुनी और विभाजन कर दिया, यानी कि बंगाल का जो है वो दो टुकड़े कर दिए। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब ये जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था वो किस तर्क पे किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो ये कह रहा था मुसलमानों से कि हम लोग जो है एक अलग से राज्य बनाएंगे जिसमें मुसलमानों की बहुलत्ता होगी, मतलब मुसलमानों को ज्यादा उसमें क्या मिलेगी? तवज्जो मिलेगी, जिससे आपको वो सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कि अब तक आप लोगों को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों वहां पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में कुछ और ही हो गया। ये लोग चाह रहे थे अंग्रेज कि हिंदू और मुस्लिम जो है अपने आपस में ही धार्मिक रूप से लड़ते रहें और हम अपना राजपाट यूं ही चलाते रहें। लेकिन लोग जो थे उस समय समझ गए और लोगों ने क्या कर दिया? इसके प्रति विरोध जताना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और उसी का रिजल्ट निकल के आया स्वदेशी आंदोलन। अब भाई जब 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल का विभाजन कर दिया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, तो उसमें कौन कौन से राज्य जुड़ गए थे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो सभी के सभी दोस्त लिखिए, बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया। एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों आप पूर्वी बंगाल और एक तरफ लिख लीजिए आप लोग पश्चिमी बंगाल। इन दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया था, जो कि अभी हमने नक्शे में देखा। बात करी जाए पूर्वी बंगाल की, तो पूर्वी बंगाल के अंदर दोस्तों जो बंगाल का पूर्वी भाग था वो, और साथ ही साथ में जो असम का आज वाला भाग है वो, इन दोनों राज्य को मिलाकर पूर्वी बंगाल बना, ठीक। अब बात करी जाए इसके संख्याओं की, तो इसमें जो था मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जो कि 1,80,00,000 इसमें मुसलमान थे और 1,20,00,000 जो थे इस राज्य में, इस क्षेत्र के अंतर्गत हिंदू थे। तो मुसलमान बहुलक ये एक क्षेत्र बना दिया गया, जिसकी राजधानी जो रखी गई वो ढाका रखी गई। क्या रखी गई? ढाका रखी गई। और उस समय पूर्वी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, किसको रखा? तो वो रखा गया दोस्तों ब्लूमफील्ड फुलर को। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो पूर्वी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो किसको बनाया गया था? तो वो रखा गया था ब्लूमफील्ड फुलर को। तो अगली बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। वहीं पर ही पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल में आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया गया था, जिसमें हिंदुओं की संख्या जो थी वो ज्यादा थी। लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत 90 लाख मुसलमान थे और 4,20,00,000 हिंदू थे यहां पर, ठीक। तो इसलिए जो था ये हिंदू जनसंख्या बहुलक वाला क्षेत्र था और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो कलकत्ता रखी गई थी। और जितना भी विकास हो रहा था दोस्तों उस समय वो कलकत्ता में ही हो रहा था। जितने बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री वगैरह लग रहे थे वो आर्थिक रूप से कलकत्ता को ही प्रमोट किया जा रहा था, ठीक। और इस समय जो यहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था दोस्तों? तो वो था सर एंड्रयू फेजर। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सर एंड्रयू फेजर जो था वो कौन था। तो उस समय पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट आपका गवर्नर था। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगली बार आपसे फिर पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब देखो दोस्तों, पूरा का पूरा जो 1905 16 अक्टूबर वाली जो दिनांक थी, इस दिन पूरा का पूरा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उसमें अलग अलग कुछ लोगों के कथन निकल कर आए थे। कई बार आपके एग्जाम में इन कथनों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। कथन यानी कि बयान, जैसे कि जो सबसे बड़ा बयान निकल के आया था गोपाल कृष्ण गोखले जी का, वो क्या कह रहे थे? तो वो कह रहे थे कि ये जो बंगाल विभाजन है ना, वो ब्रिटिश सरकार की क्या है? एक निर्मम भूल है। ये इन्होंने कहा था। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। वहीं पर ही दोस्तों जो आगे चलकर आपका स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चला, उसका जो नेतृत्व किया गया था वो कृष्ण मित्र के द्वारा और सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। तो सुंदरनाथ बनर्जी ने क्या कहा था? तो सुंदरनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे ऊपर एक वज्र के पहाड़ की तरह है। किसकी तरह है? वज्र के प्रहार की तरह है। ये हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, ठीक है। और वहीं पर ही दोस्तों जो उस समय के क्या थे? वायसराय थे
लॉर्ड कर्जन, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं इस बंटवारे से मुसलमानों को वो सारी की सारी सुविधाएं देना चाहता हूं जो उन्हें मुगल वंश के काल में नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये क्या कहा था लॉर्ड कर्जन ने? देख सकते हो कि इसके मन में मुसलमान और हिंदू को लड़वाने की कितनी बड़ी इच्छा थी। और इससे भी बड़ा इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने बयान दे दिया। क्या नाम था उसका? तो वो था आपका ब्लूमफील्ड फुलर, जो कि आपका कहां का था? पूर्वी बंगाल का था। ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है ना, ये दोनों अंग्रेजी सरकार के क्या है? वाइफ यानी कि पत्नियां हैं, जिसमें अंग्रेजी सरकार को ज्यादा किससे लगाव है? तो मुसलमानों से अधिक लगाव है। ये इसने बयान दे दिया था, और यही बयान आगे चलकर जो थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना का कारण बना। क्या बना? मुस्लिम लीग का स्थापना का कारण बना। आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये कुछ मुख्य मुख्य बयान दिए गए थे। आपके एग्जाम में कई बार बयान पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो दोस्तों बंगाल का पूरा विभाजन कर दिया गया। अब जैसे ही बंगाल के विभाजन की खबर सामने आई तो पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे भारत में कलकत्ता से शुरू हुआ क्या? आक्रोश। तो सारे के सारे लोगों ने क्या करा? स्वदेशी आंदोलन, या फिर जिसको हम बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। क्या कर दी? जैसी ये खबर सामने निकल कर आई कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, तो बंगाल के विभाजन के तर्क के रूप में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन सामने निकल कर आया। अब बात करी जाए दोस्तों ये बंगाल विभाजन के द्वारा, तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी अभी डेट बताई थी कि 20 जुलाई 1905 को ये सारे के सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया था कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। और वहीं पर ही दोस्तों 7 अगस्त 1905 को विभाजन के प्रति लोगों का क्या आने लग गया था? विरोध आने लग गया था। और यहीं से यह विरोध जो था वो स्वदेशी आंदोलन के रूप में कहलाया गया, या फिर बहिष्कार आंदोलन के रूप में कहलाया गया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि ये विरोधी, या जो विरोध शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन के रूप में, इसके किस स्थान से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये कलकत्ता से शुरू हुआ था, आपके टाउन हॉल से। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था, जो कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो वो मनींद्र चंद नंदी जी थे, जो कि उस समय कासिम बाजार के महाराजा थे। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कासिम बाजार, वहां के क्या थे? महाराजा थे। ये क्या थे? इस आंदोलन के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृष्ण मित्र के द्वारा और साथ ही साथ में सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था। और ये जो आपका पूरा का पूरा आंदोलन था, एक जनसभा बुलाई गई थी, जिस जनसभा के अंतर्गत जो एक कलकत्ता टाउन हॉल है, देखते ही देखते यहां पर दोस्तों 60 से 70 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई। कितनी? 60 से 70 हजार की। पहले यहां पर एक जनसभा बुलाई गई थी कि हम इसका विरोध जताना चाहते हैं, लेकिन देखते ही कलकत्ता टाउन हॉल के सामने 60 से 70 हजार लोगों का क्या हो गया? भीड़ जमा हो गई। और देखते ही देखते ये जो आंदोलन पहले बंगाल तक सीमित था, वो आसपास के अलग अलग राज्यों में पूरा का पूरा फैल गया भारत में। ठीक है, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से। अब भाई ये पूरा का पूरा जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन था, ये क्या था और ये जो था किसके सुझाव पे शुरू हुआ था? कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृष्ण कुमार मित्र, ये इनका नाम था। इनके सुझाव पर स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमें जो है स्वदेशी सामानों को अपनाना चाहिए और विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन नाम दिया। ठीक है, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत ये किसने सुझाव दिया था कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए, तो वो इन्होंने ही दिया था, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। और ये नेतृत्व भी कर रहे थे उस समय स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, अब ये स्वदेशी आंदोलन की बात करी जाए तो इसमें कार्यक्रम क्या था? तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं या फिर वस्त्र है या फिर अंग्रेजी शिक्षा है, इन सभी का हमें क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही साथ में जो आर्थिक एवं राजनीतिक आत्मनिर्भरता है उसे हमें अपने ऊपर लेना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। हमें क्या बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो ये स्वदेशी आंदोलन का मेन मोटो था। अब इस स्वदेशी आंदोलन से रिजल्ट क्या निकलकर आने वाला था? तो स्वदेशी आंदोलन से जो उद्योग थे
उनको अपना अपना उद्योग अपनाया गया। जैसे कि साबुन बनाना हो गया, कपड़ा बनाना हो गया, माचिस बनाना हो गया, बैंक हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया। ये सब के सब कहा जा रहा है कि हमारा जितना हो हम खुद बनाएंगे और इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेज के बनाई हुई चीजों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया? इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि वहां पर नए नए कारीगरों को रोजगार मिला और जो हमारे कृषक थे, जो हमारे किसान थे, उनकी क्या बनी? आमदनी में भी उनकी बढ़ोतरी हो, उनको भी रोजगार मिला। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट निकल के आया। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये स्वदेशी आंदोलन पहली बार दोस्तों, ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बना जिसके अंतर्गत जो महिलाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। मतलब पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में अपनी पूरी की पूरी भागीदारी दिखाई और साथ ही साथ में जो हमारा देश का पढ़ा लिखा युवा था उसने भी स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत अपनी प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन में किस में ज्यादा आपका भूमिका नहीं निभाई थी, तो दोस्तों इसके अंतर्गत मुसलमान जो थे वो कम ही मात्रा में सीमित थे और साथ ही साथ में हमारे देश के किसान लोग, उनका ज्यादा यहां पर महत्व नहीं था। ज्यादातर जो लोग थे यहां पर हमारा पढ़ा लिखा युवा था, महिलाएं थी और अन्य प्रकार के क्रांतिकारी लोग थे जो कि इसको प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो दोस्तों वह है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से पूरा का पूरा विरोध शुरू हुआ बंगाल विभाजन का और लोगों का कहना था कि यह बहिष्कार जो था हम तब तक जारी रखेंगे जब तक अंग्रेजी सरकार जो है वो बंगाल विभाजन की घोषणा को, क्योंकि अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं था, बंगाल विभाजन की केवल घोषणा करी थी, तो यह लोग कह रहे थे कि यह बहिष्कार हम तब तक जारी रखेंगे तब तक अंग्रेज सरकार जब तक ये जो बंगाल विभाजन है इस घोषणा को वापस ना ले। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या करा? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया और इसी बंगाल विभाजन को हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये क्या है, तो जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे तो उस विभाजन को कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, ये स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था इसने और ज्यादा आग पकड़ ली और लोगों ने क्या कर लिया? विदेशी वस्तुओं की पूरी होली जलाई। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन है जिसके प्रति लोगों ने पूरी की पूरी अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करा था? होली जलाई थी। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के ही जरिए लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया कि बंगाल का तुमने विभाजन किया तो क्यों किया। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा? जो भी विदेशी वस्तुएं थी, कपड़े वगैरह थे, उसकी होली जलाकर लोगों ने अपना क्या दिखाया? गुस्सा दिखाया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही ये बंगाल का विभाजन हुआ तो विभाजन लागू होने के बाद जो है वहां पर दो प्रमुख घटनाएं घटी। कौन सा? पहली बात, 16 अक्टूबर को एज ए शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जब ये बंगाल का विभाजन किया गया 16 तारीख को, तो 16 तारीख को 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? शोक दिवस के रूप में उसको मनाया गया कि आज बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके प्रति लोगों के अंतर्गत शोक था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब विभाजन के कारण 16 अक्टूबर के दिन लोगों के अंतर्गत, बंगाल के लोगों के अंतर्गत शोक था, तो वहीं पर ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि हमें इस विभाजन को शोक दिवस के रूप में ना मनाकर किस रूप में मनाना चाहिए? या तो राखी दिवस में, या फिर मैत्री दिवस में, या फिर जन एकता दिवस में। और फिर बंगाल के लोगों ने, पूर्वी बंगाल के लोगों ने पश्चिमी बंगाल को और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने पूर्वी बंगाल के लोगों को क्या बांधी? राखी बांधी। तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? राखी दिवस के रूप में भी मानते हैं। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राखी दिवस या फिर शोक दिवस कब होता है? तो 16 अक्टूबर को होता है। 1905 में मनाया गया था। बंगाल विभाजन को शोक दिवस रूप में ना मनाकर राखी दिवस, मैत्री दिवस या फिर आपका जन एकता दिवस के रूप में, ताकि ये अंग्रेजों को तक क्या पहुंचा सके? एक संदेश पहुंचा सके कि भाई हम लोग इससे भी हारे नहीं हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसी विभाजन के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ध्यान रखिएगा, बंगाल के विभाजन के अवसर पे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी एक प्रसिद्ध गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? तो अमार सोनार बांग्ला, ये एक गीत लिखा था जो कि आज
क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो डायरेक्टली आपके ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान जो है हमारे भारत का भी और बांग्ला का भी, दोनों का, यानी कि बांग्लादेश का भी, दोनों का राष्ट्रगान जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला ये किसने लिखा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों इसी के बीच में जो है वो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको अधिवेशन जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था, तो उस कांग्रेस अधिवेशन से भी स्वदेशी आंदोलन के ऊपर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए, कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1906 और 1907, ये तीन अधिवेशन जो है वो प्रमुख है, जिसके कारण आगे जाकर स्वदेशी आंदोलन जो है वो विफल हुआ था। कैसे विफल हुआ था समझिए। देखो, पहले बात कर लेते हैं हम कांग्रेस अधिवेशन 1905 की। तो कांग्रेस अधिवेशन 1905 की बात करी जाए तो यह बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी, जो कि क्या थे? एक नरमपंथी दल के नेता थे। क्या थे? नरमपंथी दल के नेता थे। तो इसी के अंतर्गत प्रस्ताव पारित हुआ, किस चीज का? बहिष्कार प्रस्ताव, यानी कि हम जो है वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और नरमपंथी जो नेता थे इनकी अध्यक्षता के कारण ही स्वदेशी आंदोलन में जो बोलबाला रहा वो किसका बोलबाला रहा? वो नरमपंथी नेताओं का रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से ही कारण शुरू होता है। किसके अंतर्गत? कांग्रेस के विभाजन के अंतर्गत। दो दलों में बढ़ गया था ना कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के अंतर्गत, वो यहीं से ही शुरू हुआ था। सुनिए, तो स्थान बनारस, अध्यक्ष कर रहे थे इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि एक नरमपंथी दल के नेता थे। और नरमपंथी दल के नेता का बोलबाला होने के चक्कर में जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें भी काफी क्या हो रहा था? असर हो रहा था। वो जैसा चाहे उसको उसी तरीके से आंदोलन को मोड़ रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मोड़ रहे थे। ठीक है, और वहीं पर ही दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के वेस्ट साइड में एक छोटा सा कोस्टल एरिया है, वहां है वेल्स। वहां के जो प्रिंस है उस समय जो थे वो भारत में आए, उनका आगमन हुआ। और जब भारत में आगमन हुआ तो कांग्रेस ने इनका स्वागत करा, इनका वेलकम करा। अब ये चीज किसको पसंद नहीं आई? उस समय के गर्मपंथी नेताओं को पसंद नहीं आई और वो और ज्यादा नाराज हो गए। अध्यक्षता को लेकर तो नाराज थे ही थे, बहिष्कार आंदोलन को लेकर नाराज तो थे ही थे, लेकिन जब ये आए यहां पर ब्रिटेन के, वहां पर वेल्स के प्रिंस, तो और ज्यादा ये क्या हो गए? गर्मपंथी के नेता और ज्यादा नाराज हो गए। और इसी को चलते हुए 1906 के अंतर्गत कलकत्ता में जो अधिवेशन होना था, 1905 के बाद 1906 में हर साल दिसंबर में अधिवेशन हुआ करता था, तो 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होना था दोस्तों, वो अधिवेशन जो था वो गर्मपंथी नेताओं की इच्छा थी कि गर्मपंथी अध्यक्ष बने, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक बने, लाला लाजपत राय बने। और वहीं पर ही नरमपंथी नेताओं की इच्छा थी कि नरमपंथी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, जैसे कि रासबिहारी घोष। क्यों ऐसा? ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे कि गर्मपंथी दल का नेता बने, अध्यक्षता इस अधिवेशन का करे, या फिर नरमपंथी बने? क्योंकि दोस्तों उस समय जो आपका बहिष्कार आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था वो चाह रहे थे कि उसको अपने अनुसार चला सके, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया? और ज्यादा गर्मा गर्मी फैल गई, और ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या होने लगा? मतभेद होना शुरू हो गया। और इसी चीज को लेकर अंत में सभी के सभी लोगों ने यह सलाह मशवरा करा कि भाई अब जो है हम अध्यक्ष किसको बना देते हैं? दादा भाई नौरोजी जी को बना देते हैं। क्योंकि उस समय जो दादा भाई नौरोजी जो थे उनकी बात सारे के सारे सुना करते थे और वो जो थे बुजुर्ग भी थे, तो इसलिए इनको आगे चलकर इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले भी नरमपंथी दल के नेता बना 1905 में, 1906 में भी नरमपंथी दल का नेता बना, किसका? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलें तो कांग्रेस अधिवेशन 1907 आया। अब कांग्रेस अधिवेशन 1900 जब 7 आया तो यह होना था पहले नागपुर में। कहां होना था दोस्तों? यह होना था पहले नागपुर में। कहां होना था दोस्तों? ये पहले होना था नागपुर में, लेकिन बाद में फिरोज शाह मेहता ने इसका जगह जो है वो बदल दी और ये जो अधिवेशन हुआ कहां हुआ? सूरत में हुआ। ये ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, यहीं पर ही आपकी सारी की सारी चीजें शुरू हो जाती है। अधिवेशन होना था नागपुर में, लेकिन स्थान बदल दिया किसने? फिरोज शाह मेहता ने, जो कि बंबई के शेर माने जाते थे। और उनका ये जो
अधिवेशन था कहां बदल दिया गया, यह बदल दिया गया दोस्तों सूरत में। अब इस अधिवेशन जो नागपुर में होना था अधिवेशन, उस अधिवेशन को अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे वो करना था बाल गंगाधर तिलक जी को। ये जो नागपुर में होना था, ये जो तिलक जी थे उनको क्या करना था, इसका अधिवेशन करना था, अध्यक्षता इसको करनी थी, जो कि क्या थे, अपने आप में ही गरम पंथी दल के नेता थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने जगह चेंज करी और जगह चेंज करते ही इसकी अध्यक्षता कौन करने लग गए, तो रास बिहारी घोष जी करने लग गए। और रास बिहारी घोष भी क्या थे, नरमपंथी दल के नेता थे। तो 1905 में भी नरमपंथी, 1906 में भी नरमपंथी और 1907 में भी नरमपंथी। पहले उन्होंने जो प्रिंस ऑफ वेल्स था उनका यहां पर स्वागत करा, गरमपंथी दल नेता और भड़क गए वहां पर ही 1906 में अधिवेशन में ये कह रहे थे कि हम अध्यक्ष बने, गरमपंथी वाले कह रहे हम बन रहे। उन दोनों में इस चीज के रूप में और ज्यादा भेदभाव होने लगा। और 1906 के बाद जब 7 में हुआ कि भाई तिलक जी करेंगे अधिवेशन, वहीं पर ही फिरोज साहब मेहता ने सब कुछ बदल दिया और वहीं पर ही दोस्तों जो छोटी सी आग थी, चिंगारी थी, वो वहां पर विस्फोट हो गई। और 1905 और 1906 की जो घटना बीती, उसी घटना के द्वारा 1907 में कांग्रेस के जो लोग थे, गरम दल वाले और नरम दल वाले, इनके आपस में गुटागुटी हो गई, मारापीटी हो गई। ठीक है, तो इसी चक्कर में यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वो था कांग्रेस का विभाजन। और ये जो विभाजन हुआ किस दल में हुआ, नरम दल के रूप में और गरम दल के रूप में। तो अब कांग्रेस जो था वो दो भागों में बट गया, एक वो नेता जो नरम दल के थे और एक वो नेता जो गरम दल के थे। अब नरम दल और गरम दल क्या है, हमने इससे पहले अभी पढ़ा था, आप लोगों को पता है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका नरम दल और गरम दल में बदल गया। अब यहां से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत में। क्यों हुआ था यह भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों विभाजन का जो प्रमुख कारण बताया जाता है वो अध्यक्ष पद को लेकर था, क्योंकि 1905 में चाह रहे थे गरमपंथी वाले बने लेकिन बने नरमपंथी वाले, 1906 में भी चाह रहे थे लेकिन बने नरमपंथी वाले, 1907 में जब बनने जा ही रहे थे तो सब कुछ चेंज कर दिया फिरोज शाह मेहता ने और बन गया कौन, तो नरमपंथी वाले दोबारा। तो बस वहीं पर ही गुस्सा फूटा और कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल के रूप में और नरम दल के रूप में। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखो दोस्तों, जो नेता बन रहे थे वो बार बार कौन बन रहे थे, नरम दल के नेता बन रहे थे। तो जो ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसमें जो वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात चल रही थी, उसको भी लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद हो रहा था, क्योंकि नरम दल वाले अलग सोच रहे थे, गरम दल वाले कुछ अलग सोच रहे थे। तो इनको जो वस्तुओं का बहिष्कार करना था उसके स्वरूप में क्या मतभेद थे, तो भाई मतभेद ये था कि नरम दल वाले ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन केवल बंगला तक यानी कि बंगाल तक ही सीमित रहे, और साथ ही साथ में जो बहिष्कार हो रहा है वो केवल विदेशी वस्तुओं का हो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों नरम दल की सोच थी। वहीं पर ही गरम दल वाले सोच रहे थे कि आंदोलन जो है वो केवल बंगाल तक सीमित ना हो, वो पूरे के पूरे भारत में हो, और साथ ही साथ में बहिष्कार जो हो रहा है वो केवल विदेशी वस्तुओं का ही ना हो, बल्कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं, यानी कि जो ब्रिटेन सरकारी सेवाएं दे रही थी उसका भी बहिष्कार हो, स्कूल जो खोल रखे थे उन्होंने उसका भी बहिष्कार हो, और जो नौकरी वगैरह या शिक्षा वगैरह दी जा रही थी उसका भी बहिष्कार हो। तो इन दोनों के सोच में इतना ज्यादा डिफरेंस हो रहा था, तो इस चक्कर में भी यहां पर लड़ाई का ये महत्वपूर्ण कारण बना। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा दल जो है वो किस प्रकार के या किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना चाहता था। गरम दल जो चाहता था वो चाहता था कि आंदोलन पूरे भारत में हो, और नरम दल चाहता था कि भारत में ना होकर केवल बंगाल तक सीमित हो, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था, भारत का विभाजन थोड़ी किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों की सोच में ये था सारा का सारा असर। ठीक, आइए अब देखो दोस्तों, जब ये गुटागुटी हुई इन दोनों के बीच में, कब, 1905 और 1906 के रूप में और 1907 में, जब इनके बीच में मारपीट हो गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो इसी को देखकर जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन, एनी बेसेंट, उसने इसी 1907 अधिवेशन को यानी कि 1907 वाले दिन को क्या कहा, काला दिन कहा। तो डायरेक्टली आपसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन को काला दिवस के रूप में बोला था, तो कांग्रेस अधिवेशन 1907, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों। तो कांग्रेस का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ, आइए बात करते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, नरम दल के जो नेता थे
उनके साथ समझौता कर लिया, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई गरम दल के साथ बातचीत करना बेवकूफी है, हमें जो यहां पर राज करने के लिए और मौका मिलेगा वो नरम दल के साथ, लोगों के साथ ही मिलकर मिलेगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने नरम दल के जो नेता थे उनके साथ समझौता कर लिया। जैसे कि हम यानी कि अंग्रेज जो लोग हैं वो सारी के सारे जो संवैधानिक विकास चाहते हो आप, जो नियमों में सुधार करना चाहते हो आप, वो हम करेंगे। अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली, क्योंकि नरम दल वाले यही चाहते थे। और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि इसी के लिए हम जो है 1909 के अंतर्गत मार्ले मिंटो सुधार लाएंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार आगे जाकर लाया था ना, जो कि अलग अलग प्रकार के निर्वाचन के अंतर्गत पूरी की पूरी चीजों को बदल दिया गया था इलेक्शन को लेकर। उसके जो नियम जो थे वो काफी परेशान करने वाले थे, और कभी भी भारतीय को कभी भी ऊंची पोस्ट पर नहीं बिठाया गया। तो ये नियम जो था इसी के तहत इनको लाया गया था। अंग्रेजों ने इनसे वादा किया था कि हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों नरम दल के नेताओं के साथ इनका क्या रिलेशन, इन्होंने इनसे समझौता कर लिया अंग्रेजों ने स्वदेशी आंदोलन के बाद। लेकिन गरम दल नेताओं के साथ क्या करा इन्होंने, तो गरम दल के नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर करके जेल में भेजा, ताकि ये जो आंदोलन है वो रुके और कहीं ना कहीं हमारा राजपाट और आगे बढ़े। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 1907 में लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार किया और वर्मा जेल के अंतर्गत डाल दिया। वहीं पर ही 1908 में बाल गंगाधर तिलक को पकड़ा और 6 वर्ष के लिए जो मंडला जेल है वहां पर डाल दिया। और इसी जेल के अंतर्गत जो बाल गंगाधर जी तिलक है, इन्होंने ही क्या कौन सी किताब लिखी, गीता रहस्य किताब लिखी। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे गरम दलीय नेताओं के बारे में, तब मैंने आपको बताया भी था कि गीता रहस्य किताब किन्होंने लिखी थी। तो यहीं पर ही इसी जेल के अंतर्गत इन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी। आगे चलकर 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जी वापस आए तो 1916 में उन्होंने होम रूल की स्थापना करी। एनी बेसेंट ने भी करी थी, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो 1916 में होम रूल की स्थापना करी। आगे बात करें 1907 में, तो अरविंदो घोष, इनको अलीपुर जो संयंत्र था, बम विस्फोट था, उसके रूप में इनको गिरफ्तार कर लिया था। आगे जाकर ज्यादा कुछ ना मिला तो इनको छोड़ दिया गया, और आगे जाकर इन्होंने क्या ले लिया था, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। और पौंडीचेरी में जाकर इन्होंने अरविंदो आश्रम या फिर औरोविलियो आश्रम की स्थापना करी थी। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और बिपिन चंद्र पाल जी, इनको भी 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, अलीपुर संयंत्र के जो पूरा बम कांड हुआ था उसकी झूठी गवाही के रूप में। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो गरम दलीय नेता जितने भी थे जो आवाज उठा रहे थे, उनको पकड़ पकड़ कर ये लोग कहां डाल रहे थे, जेल में डाल रहे थे। और नरम दलीय लोगों के साथ ये क्या कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था इन्हीं के साथ काम बनेगा हमारा, वैसे तो काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया। ठीक, अब 1908 में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कोई बचा नहीं, वो विहीन हो गया पूरी तरीके से। तो इसलिए जो 1908 में स्वदेशी आंदोलन जो है पूरी तरीके से निरस्त हो गया, खत्म हो गया। और युवा लोग जो थे वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे। जो युवा लोग इसके अंतर्गत शामिल हुए थे, अब वो कहां चले गए, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर निकल गए, जब गरम दलीय नेता पूरी तरीके से गिरफ्तार हो गए या पकड़े चले गए। तो ठीक है, तो यहां आकर पूरा का पूरा जो है आंदोलन था वो समाप्त हो गया। ठीक, अब कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो खत्म होने का या निरस्त होने का पूरा इसके पीछे कारण क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन का असफल होने का कारण क्या था। तो पहला कारण तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। आप सभी दोस्तों को अभी मैंने बताया कि 1906 में जब पूरी की पूरी आपका अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, और जिसमें अलग अलग प्रकार के गर्मपंथी और नरमपंथी नेता कह रहे हैं ये बनेंगे नेता, ये बनेंगे नेता, तो वहीं पर ही कुछ मुसलमान लोग जो कि कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली थी। तो यहीं पर ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, चिंता मत करिएगा। ठीक, और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, यह भी एक प्रमुख कारण बना था कि नरम दल वाले कुछ और सोच रहे थे, गरम दल वाले कुछ और सोच रहे थे। दोनों ही अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, जिस वजह से यह आंदोलन किसी भी तरीके से नहीं चल पाया। और साथ ही साथ में आंदोलन का जो नेतृत्व था वो बाद में क्या हो गया था, विहीन हो गया था। क्योंकि आंदोलन में जितनी भी प्रकार की बातें चल रही थी, जो नरम दल के लोगों के थे, उनकी छोटी छोटी मांगे थी, उनकी मांगे अंग्रेजों ने पूरी कर दी, तो वो वहां से पीछे हट गए। गरम दलीय जो नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा था। तो इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं। ज्यादातर जो थे वो कौन थे, वो कृष्ण मित्र जी थे या फिर आपके सुंदरनाथ बनर्जी जी थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो जिस वजह से इसको नेतृत्व करने वाला कोई मिला नहीं, और आखिरी में जाकर यह आंदोलन क्या हुआ, असफल हो जाता है।
ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन से जो आपका स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन निकला वो। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक है, आराम से कवर करते हुए चलेंगे, आराम से सारी की सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया था, बांग भांग की घटना जो देखने को मिली थी, जो कि आपका बंगाल विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को क्या करा था, औपचारिक घोषणा की गई थी। दादा भाई नौरोजी की घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज था या फिर बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस दिन जो था वो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और बंगाल को दो रूपों में बांट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी को ही बंग भंग कहा जाता है, और उसी का विरोध जताने के लिए लोगों ने क्या कर दिया था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी थी, 1905 में करी थी। किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा करी गई थी। और वो कब करी गई थी, 20 जुलाई को या फिर 7 अगस्त को या फिर 30 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी कि 16 तारीख को, तो 20 जुलाई 1905 को, मैं कह रहा हूं 16 अगस्त को, 20 जुलाई 1905 को यहां पर आपका पूरा का पूरा बंगाल विभाजन कर दिया गया था, और उसके रूप में देखने को मिला क्या, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस दोस्तों ने इसका फर्स्ट लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन सा 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा। यानी कि जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि यह स्वदेशी आंदोलन एक पहला आंदोलन बना जहां पर महिलाएं घर के अंदर बैठी नहीं रही, सक्रिय रूप से इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया, और हमारे युवाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, महिलाओं ने भाग लिया था, कृषकों का ज्यादा रोल नहीं था, और कुछ मुसलमानों ने यहां पर अपना रोल दिखाया था, ज्यादातर नहीं। और जो हमारे युवा थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने अपना रोल दिखाया था। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जिस दोस्तों ने इसका 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के जो आपका प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो लोगों ने अपना विरोध दिखाया, और जब विरोध दिखाया तो विरोध के रूप में इन्होंने क्या शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हम ये सारे आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सब पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे कवर करेंगे इस चीज को। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो थे वो आंदोलन में शामिल थे, बिल्कुल जैसे सर अहमद, ठीक है, तो वो शामिल थे, बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, बिल्कुल लिया था भाई। आंदोलन में बंगाल के किसानों ने ना तो अधिक प्रभावित किया उनको और ना ही उन्होंने इसमें शामिल हुए, क्या था, सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, नहीं दोस्तों ये गलत है, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बंगाल से आगे तक गया था, पुणे, दिल्ली, बहुत आगे तक ये बढ़ गया था आंदोलन। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे भारतवर्ष को इसने प्रभावित करा था, ना कि बंगाल तक ही सीमित रहा था। तो जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर क्या लगाया, डी, वो बच्चों ने या वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो कौन सा कथन प्रभावित नहीं करता है, वही था ना, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वहां उसमें वह शामिल हुए, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं किया था और शामिल भी नहीं होते। हाँ, लेकिन यह है कि जब आंदोलन हुआ था तो उससे कई लोगों को क्या मिला था, फायदा मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चले तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो किस वायसराय ने करा था भाई, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। आगे चलते हैं,
आगे चलें तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल था। तो बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल था वो कौन था? तो पूर्वी बंगाल का अलग था और पश्चिमी बंगाल का अलग था। तो उस समय कौन था? ऑप्शन में देख लो अगर कोई दोनों में से है तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहां का था? पश्चिमी बंगाल का था। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि सर क्या था? एंड्रयूज जो फेजर थे वो उस समय के पश्चिमी बंगाल के क्या थे? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंदोलन जो 1905 में बंगाल के विभाजन के रूप में चल रहा था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करा था, या फिर सीआर दास ने, या फिर सुंदरनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको मैंने बताया जो कृष्ण मित्र थे उन्होंने करा था इसका नेतृत्व, और साथ ही साथ में सुंदरनाथ बनर्जी ने करा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के माध्यम एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो देखो दोस्तों, जब ये स्वदेशी आंदोलन या पूरा का पूरा ये आंदोलन शुरू में चला था तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो ज्यादा इससे समर्थन में नहीं रख रहे थे इससे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वो पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने के लिए वो आ गए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका आंसर सही लगाया। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जब ये स्वदेशी आंदोलन आया था दोस्तों, तो उस समय किसने दिया था इसका सुझाव? तो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। हमने अभी बात करी थी कि भाई हमें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके बहिष्कार करना चाहिए हमें विदेशी वस्तुओं का, जिससे क्या मिलेगा? लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां पर किसानों को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटिश जितनी भी प्रकार की वस्तुएं थी उसको बहिष्कार करना चाहिए था और राष्ट्रवाद का हमने क्या करा था? एक बात उत्पन्न करी थी। तो ये कब की बात है? 1916 की, 1930 की, 1901 की या 1905 की? तो बंगाल विभाजन के जब बाद आपका आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, तो ये बात कब की है? 1905 की है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः लॉर्ड कर्जन ने क्या कह के किया था कि हम जो है मुसलमानों को एक नया प्रांत देंगे जिसमें मुसलमानों को अब तक वो सारी की सारी सुविधाएं जो नहीं मिली है वो हमारे द्वारा दी जाएगी और मुसलमानों को अलग से बहुमतता दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी। तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजन करने के लिए या प्रशासनिक सुधारों के लिए या बंगाल के विकास के लिए या बंगाली राष्ट्रवाद की विविध को दुर्बल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उस समय क्या था? उस समय जितने भी हमारे प्रमुख नेता निकल के आ रहे थे वो बंगाल से ही निकल के आ रहे थे जो कि अंग्रेज की कूटनीतियों का विरोध कर रहे थे। तो वहां पर जो बंगाली राष्ट्रवाद निकल के आ रहा था उसको क्या करना चाह रहे थे? कमजोर करना चाह रहे थे, दुर्बल करना चाह रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की वृद्धि के रूप में अपनाया गया? तो देखो दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार जो था यह आंदोलन पहली बार किस संघर्ष के रूप में अपनाया गया था? तो होम रूल आंदोलन के रूप में, असहयोग आंदोलन के रूप में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में या साइमन कमीशन की यात्रा के रूप में? तो स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन था वो क्यों हुआ था? जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे, घोषणा की गई थी, तो उसके विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्या अपना बंगाल विभाजन। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों के 14 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और जो मैंने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को कितना समझ में आया या फिर नहीं आया। बाकी अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर चले जाओगे। वहां पर मैंने इसका पीडीएफ पूरा का पूरा शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज करने के लिए, किसी भी चीज को बाद में दोहराने के लिए, उसके लिए। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा एक टॉपिक, उग्रवादी चरण के अंतर्गत जो पहला आपका आंदोलन निकल के आया बंगाल के विभाजन के बाद
कौन सा, बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।